नेपाल राज्य का नंग है मजीनू जीता और नंग है उत्तर प्रदेश का जितेंद्र बाबू और ढेर सारा नंग है रोहतास करता नागपुर नंग है चिन्हन इन्ना होना बचावात का दरादा और ये चढ़ा जो कर चढ़ा बेलर दिन नंग है खोड़ा नंग है समाजन पर दो गोल अपने पत्नी चीन फोटो अर्थात मदरपंच के साथ हमारे मंच में जितना भी समाज के अभिभावक हैं, सबसे पहले हम आप सबसे एक इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री ने मेरे को भेजा, आप वहाँ अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करें। इन्हीं कारणों से जो भी कारणों से क्योंकि तबियत खराब हो जैसा भी हो, मगर असमर्थता खेद जाहिर करते हुए असमर्थता व्यक्त की उन्होंने, और मैं उसके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर उपस्थित हूँ। तो मैं अभिवादन करूँगा जितने भी मंच में हैं।
देखिए, शिल्पा नेहाती जी ने भी कहा कि कुछ विशेष कारणों से मुख्यमंत्री जी नहीं आ पाए, और माननीय छबरा लिंडा जी ने भी कहा कि शायद तबीयत खराब या अचानक कुछ ऐसा हो गया है, और वो मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर वो आज आए थे, और माननीय मुख्यमंत्री यहाँ के मुख्य अतिथि थे, और इसीलिए उनके जगह पर छबरा लिंडा जी आए, तो उनको मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ संबोधित किया गया, और उनका स्पीच भी अच्छा रहा कि जनजाति समाज के बारे में पूरा ऑल ओवर इंडिया में या विश्व में किस तरह की धारणाएं हैं, उन सारी चीजों को कहा। और शिल्पा नेहाती जी ने भी जतरा के उत्थान विकास के लिए अपना जो योगदान होगा, और माननीय छबरा लिंडा जी से भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि वो कल्याण विभाग के हैं, तो मिलजुल कर इस जगह का विकास किया जाए। तो एक तरह से इस क्षेत्र के लिए, जगह के लिए दोनों का ही एक आश्वासन रहा कि हम लोग मिलजुल कर इसका विकास करेंगे। जो भी मामला हो, उन मामलाओं को मिलजुल कर हम लोग उसको निपटार करेंगे। यही उन दोनों के द्वारा संदेश। काफी सफल आयोजन रहा, काफी दिन रात हम लोग मेहनत किए, लगातार महीना दिन से। काफी बारिश के बावजूद भी उत्साह में कोई कमी नहीं था, और आयोजन मंडली भी पूरे तन मन धन से काम किया, प्रशासन भी चुस्त रहा, और लगातार मंत्रियों का आगमन रहा, इसको लेके तैयारी क्या हो रही, प्रशासन भी लगा रहा, और मौसम भी साथ दिया। सबसे बड़ी बात है कि मौसम साथ दिया, कार्यक्रम सफल हो गया। और कल, आज तो समापन हो गया, लेकिन बसियारी जो बोलते हैं झारखंड की भाषा में, ये कल बसियारी कल भी 9-10 बजे रात तक जो है, आज तो 10 बजे तक, अभी 7-8 बजे तक बंद कर देंगे। जैसा कि यहाँ की जनता यहाँ की परंपरा को जानती है, मतलब जानते हैं का समापन हो गया, तो पब्लिक स्वाभाविक है अपने आप वो अपने गंतव्य को जाने लगती है। तो कल बसियारी थोड़ा बहुत आपका 7-8 बजे तक रहेगा। तो हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि 2 दिन का रहता है, लेकिन 2 दिन, 1 दिन पहले और 1 दिन बाद का लाइट, बिजली, खाना पीना का व्यवस्था बने मिले रहे, सुरक्षा कल भी अच्छा खासा भीड़, ऐसा ही भीड़ रहे। कल होता क्या कि आज के दिन में बहुत सारे लोग, संतरी मंत्री का जो कार्यक्रम रहता है, और बढ़ा के कारण बच्चों के साथ, परिवार के साथ जो नहीं आ पाते, वो कल आएंगे। जो परिवार के साथ जो है वो कल आएंगे। क्या संदेश रहेगा आखिरी में? बस अंतिम में मैं यही संदेश दूंगा, सभी को बहुत बहुत हम आभार प्रकट करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि सभी लोगों के सहयोग से और अपार प्यार मिला, सहयोग मिला, और जिसके कारण जतरा बहुत सुंदर सफल रहा। तो हम आदिवासी मूलवासी सभी लोगों को झारखंडी जोहार करते हुए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। पत्रकारों का भी, आप सबों का भी यूट्यूब के माध्यम से काफ़ी अच्छा संदेश किया पूरे देश और दुनिया में, और आज का भी संदेश काफ़ी अच्छा जाएगा। तो चलिए सबों को जोहार। जो समाज की परंपरा हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाई गई है, आज भी उस पे समाज अडिग है, और यही कारण है कि काफी जो बदलती हुए परिप्रेक्ष्य में भी हम लोग देख पाते हैं कि झारखंड में लोग अपने संस्कृति को लेके इतने भावनात्मक रूप से जुड़े हुए भी हैं। कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये मुड़मा मेला बहुत सदियों से लगता हुआ ये जतरा है, और हाल ही के दिन हमें लगता है 20-25 साल हुआ है कि इसको एक, आप देखिएगा कि भव्य रूप मिला है। मगर इस भव्य रूप में भी हमारी वर्तमान की जो महागठबंधन की सरकार है, और विशेष रूप से माननीय हेमंत सोरेन जी, लगातार उनका संरक्षण और सहयोग इस मेला में मिलता आया है। कल आपने सुना होगा कि यहाँ के आदरणीय धर्मगुरु जी बता रहे थे 15 लाख मिलता था, हमारी सरकार ने उसको बढ़ा के 70 लाख रुपया करने का काम किया है। ये सहयोग है, सरकार अपने तरफ से किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करती है। बदलते हुए समय के साथ आवश्यकताएं भी बदलती है, और यही कारण है कि काफी तरफ से लोग चाहते हैं कि
समिति जो संचालित की जा रही है वर्तमान में, समिति को भी और सुदृढ़ किया जाए, वित्तीय प्रबंधन के बारे में इनको भी जानकारी दी जाए और प्लानिंग भी अच्छे तरीके से हो, ताकि आने वाले समय में किसी भी चीजों की कमी ना हो, क्योंकि 70 लाख भी तो कोई छोटा रकम होता नहीं है। और उसके अलावा काफी सारा यहाँ पे जो दुकान लगते हैं उसके भी जो आय काफी जोड़ के आप देखिएगा तो काफी अच्छा है, मगर प्लानिंग की आवश्यकता है। इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है और मैं यहाँ स्थानीय विधायक होने के नाते उपायुक्त साहब से अनुरोध भी करूंगी कि इस मेला की समीक्षा की जाए और आने वाले वर्ष के लिए क्या क्या तैयारी की आवश्यकता है उसका जायजा, उसका रिपोर्ट अभी से तैयार कर लिया जाए। धन्यवाद। तो ऐतिहासिक मुड़मा जतरा का मैं सभी झारखंड नहीं पूरे देशवासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस मुड़मा जतरा में सिर्फ झारखंड प्रदेश के लोग घूमने नहीं आते हैं, यहाँ दर्शन करने नहीं आते, पूरे देश से, पूरे भारत देश से यहाँ आदिवासी समाज यहाँ लोग आते हैं यहाँ जतरा देखने। हम जानते हैं कि आज से वर्षों पहले हमारे उरांव और मुंडाओं का यहाँ मिलन हुआ था और उसी वक्त समय से यहाँ पे जतरा खुटा स्थापित हुआ और उसी समय से यहाँ पे जतरा लग रहा है। और मुड़मा जतरा जो है राजकीय जतरा है, सबसे बड़ा जतरा है। यहाँ विभिन्न लोग 32 प्रकार के 34 प्रकार के जनजाति यहाँ अपना नाच गान गीत गोविंद करने आते हैं और अपना नृत्य प्रदर्शन करते हैं। भारत देश के लोग आते हैं, जैसा कि आप देखिएगा असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बंगाल के लोग कल ही यहाँ पर आ चुके हैं, इस यात्रा में भाग ले चुके हैं और आज रांची के विभिन्न गांव, विभिन्न टोलों के लोग यहाँ पे अपना घोड़ा लेके नाच दिखाने आ रहा है। बहुत धन्यवाद दूंगा। बहुत पुख्ता इंतजाम है सुरक्षा का, लोगों का बहुत सुरक्षा रखा गया है। देखिएगा गाड़ी वहां पे पार्किंग हो रहा है और वहां से यहाँ तक आने के लिए जो है ऑटो की व्यवस्था की गई है। भले लोग अपना पैसा दे रहे हैं मगर सरकार की बहुत अच्छा व्यवस्था है। मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मैं ग्राम पंचायत लालखटिया नामकोम का मुखिया। राजकीय बड़ा जतरा मुड़मा ये आज का नहीं, ईसा मसीह के जन्म ईसा पूर्व 100 साल पहले से ये हमारे उरांव और मुंडा समाज का संगम स्थल है। यहीं पे 100 वर्ष पहले इसी जतरा खुटा के नीचे हमारे पहाड़ मुंडा हमारे परंपरागत व्यवस्था के पदाधिकारी को द्वारा यहाँ पर जो है एक समझौता हुआ था। हम लोग आपस में परस्पर भाईचारे से रहेंगे, खुशहाली से रहेंगे। हमारा भौगोलिक क्षेत्र बंटवारा हुआ था, हमारा संस्कृति बंटवारा हुआ था, हमारा संस्कृति आदान प्रदान हुआ था, आर्थिक बंटवारा हुआ था और एक ही व्यवस्था में हम लोग रहेंगे। और जो हमारे उसी दिन हम लोग हमारे पूर्वज एक दूसरे का सबक अपने शौर्य, अपने बलिदान, अपनी ताकत का, रंगारंग संस्कृति का परिचय देते हुए परस्पर प्रतिबद्धता हुई थी और समझौते के रूप में हुई थी कि हम लोग भाईचारे में रहेंगे। इसी की याद में आज ऐतिहासिक राजीपाड़ा जतरा समिति इसका भव्य योजना का आयोजन करती है, जिसमें भारत से नहीं नेपाल से, बांग्लादेश से, भूटान से और भारत देश के विभिन्न राज्य से हमारे परस्पर पूरा मैंने कबीला दल आते हैं और अपने परंपरागत व्यवस्था के पढ़ाओ को गाड़े बनो उन्हें सलामी देते हैं, अपने गौरव का प्रदर्शन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और जो अपने रूढ़िवादी व्यवस्था का प्रदर्शन करते हैं। जी बोलिए। जी भारत सरकार सभा झारखंड ही नहीं पूरे भारत देश में विभिन्न राज्यों में 365x7 हमारे पदाधिकारी काम करते हैं और जो हम लोग अपनी रूढ़िवादी धर्म, सरना धर्म, रूढ़ परंपरा, हमारी वारी संस्कृति का प्रचार प्रसार में राजी धर्मगुरु धन्यतिका के नेतृत्व में कई दिन कल 5 दिन काम चलता है। इसका प्रतिफल है आज जो है लाखों में संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं, हमारे पढ़ाई के व्यवस्था बदल जाते हैं और अपने राजाओं को, अपने इष्ट देव को अपने शक्ति स्थल में जल अर्पण करते हैं, गाड़े मना देते हैं, सलामी देते हैं, अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हैं। जी धन्यवाद। केंद्रीय प्रवक्ता राजीव भारत सरना सभा भारत। बचपन से हम लोग आते हैं, खास करके मुड़मा जतरा और रांतू राज परिवार का जो संबंध है वो वर्षों पुराना है। आप कह सकते हैं 100-150 वर्षों से भी पुराना, और हमारे पूर्वजों के समय से ही यहाँ आने का रिवाज भी रहा है। और हम लोग भी यहाँ पे दुर्गा पूजा खत्म होता है तो जब मुड़मा जतरा होता है इसमें शामिल होते रहे। हाँ, ये अलग बात है कि सामाजिक जीवन में आने के बाद हम लोग
जब यहाँ आते हैं तो वो एक अलग बात होती है। लेकिन सबसे जो अच्छी बात है कि ये ऐतिहासिक जो मुड़मा मेला है, ये आप कह सकते हैं झारखंड की जो पहचान जिन चीज़ों से होती है उसमें ये ऐतिहासिक मुड़मा जत्रा भी है। और जिस तरीके से अभी आप देखेंगे धर्म गुरु आदरणीय बंदर तिग्गा जी के लीडरशिप में जिस तरीके से मुड़मा जत्रा आज के दिन में एक सरकारी रिकॉग्निशन भी मिल गया है। और इसके साथ साथ जितने वॉलंटियर्स यहाँ पे हैं मुड़मा और आसपास के जो साथी हैं, जिस तरीके से लाखों लोग आप देखेंगे 3 से 4 लाख लोग एक बार में यहाँ पे रहते हैं, तो 10 लाख लोग 2 दिनों में यहाँ पे आते हैं। इतने लोगों का मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग पूरा रहता है। इसके बावजूद जो वॉलंटियर्स यहाँ पे हैं उनकी भूमिका बड़ी रहती है। और जो ये परंपरा है आप देखेंगे यहाँ पे ना केवल रांची जिले के बल्कि आसपास गुमला लोहरदगा दूर दूर से लोग भी यहाँ पर आते हैं। और मतलब दुनिया की हर चीज आपको यहाँ मिलेगी। और जिस तरीके से लोग परंपरा और मॉडर्न डे का जो ट्रेडिंग होता है उसको भी आप कॉम्बिनेशन देखेंगे तो यहाँ व्यापार भी काफी होता है। हर तरह के व्यापारी यहाँ पे आते हैं, उनको काफी सुविधा भी मिलती है। और यहाँ के लोगों को की मैं दाद देता हूँ कि जो हमारी एक परंपरा रही है कि सभी यहाँ के आदिवासी मूलवासी समाज के सभी वर्ग के लोग मिलके ये इस मेले को सफल बनाने के लिए सबकी भूमिका रहती है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके से इसका संचालन हो रहा है और मुझे लगता है जो लोगों ने पहले कमियां देखी थी उसको दूर भी किया है। यहाँ पे आप पिछले बार हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भी यहाँ मौजूद थे और अभी भी 2 मंत्री यहाँ मौजूद हैं। चंबा लिंडा जी भी हैं, शिल्पी नेहा तिर्की जी भी है, बंधु जी भी लगातार इस पे ये करते हैं। तो जो भी अभी भी और लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे इन लोगों को और जमीन बढ़ाना है और भी जो सुविधा की बात कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य सरकार की तरफ से इन्हें सहयोग मिलेगा और अगली बार और आपको भव्यता देखने को मिलेगी। देखिए जिस तरीके से आप देखेंगे झारखंड राज्य का गठन जो हुआ था वो इसलिए हुआ था कि यहाँ के लोगों की एक विशिष्ट पहचान है। यहाँ के आदिवासी समाज की जो परंपरा रही है, खान पान, बोली, भाषा से लेके जो एक रीझ रंग और जत्रा की जो संस्कृति रही है वो आप देखेंगे हर जगह देखने को मिलती है। और आज मुड़मा जत्रा जो है ये भी उसी परंपरा का एक हिस्सा है और एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि एक माइलस्टोन है ये जो जत्रा है। और यहाँ जब युवा लोग भी जब आते हैं तो वो भी मैं देख रहा हूँ काफी युवा वर्ग जो है इसमें एसोसिएटेड रहता है। और जिस तरीके से आप जो यहाँ के जो सरना धर्म को मानने वाले जो उनकी पहचान है आप देखेंगे उनका जो झंडा है आज पूरे विश्व में उनको लोग जान रहे हैं। क्यों जान रहे हैं? सरना धर्म कोड के लिए जो डिमांड हो रहा है अभी तक वो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन जिस तरीके से उसकी पहचान सब जगह गई है कहीं ना कहीं उनकी जो एक संस्कृति रही है, जो परंपरा रही है, हर जगह आप देखेंगे आदिवासी समाज जो है इसको लेके आगे रहता है। तो आज झारखंड की पहचान जो है वो ये बन चुकी है। तो इसके लिए जो जत्रा की संस्कृति है, जो हमारे यहाँ की रीझ रंग की संस्कृति है, आप देखेंगे जो आदिवासी समाज है अपने हर चीज में वो शादी विवाह से लेके कोई भी अगर खेती बाड़ी से लेके रोज की जिंदगी में उनका जो है उनका जो नाच होता है, जो गीत और संगीत जो होता है एक बहुत बड़ा ही उनके जीवन का हिस्सा होता है। और हम सारे लोगों को प्रकृति की पूजा से और उनके जो जत्रा की और नाच गान की जो संस्कृति है उसे सीख लेनी चाहिए। अगर हमें खुश रहना है, अगर हमें कम भी है तो उसमें भी हमें अगर खुश रहना है तो हमें इनसे सीख लेनी चाहिए। और प्रकृति की पूजा जो है जल जंगल जमीन की रक्षा करने से आज पर्यावरण की रक्षा करने की बात हम सब करते हैं, लेकिन जल जंगल जमीन की रक्षा की बात सदियों से यहाँ के आदिवासी करते आए हैं और उनसे पूरी दुनिया जो है इस बात की प्रेरणा लेके और आगे बढ़ रही है।